नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, आप लोगों में से कुछ बहनों का प्रश्न रहता है, दीदी आप जितने भी उपाय बताते हैं हम करते हैं, फिर भी हमारे घर में सुख शांति नहीं है। पैसे जैसे लगता है पानी की तरह उल्टे सीधे जगहों पे खर्च हो जाते हैं, तो हम क्या करें नहीं करें। और भी एक बहन का प्रश्न मतलब कमेंट था कि मेरे हस्बैंड का तबीयत दीदी खराब हो गया है, ऐसी बीमारी का पता चला है, तो आप लोग प्रे कीजिए कि हमारे हस्बैंड जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जिनके भी वाइफ हो, घर परिवार के लोग हो, पति हो, बच्चे हो, भगवान सभी को बनाए रखे, सभी को स्वस्थ रखे। सबसे बड़ा धन संपत्ति यही है। ठीक है, तो इसी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अगर ये सब चीजें अगर हमारे पास है तो हमारे पास मतलब मान लीजिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। जो आप लोग सुख समृद्धि ढूंढ रहे हैं ना, वो आप एक बार देखिएगा कि ये चीज अगर आपके पास है तो आपके जैसा धनवान धरती पर कोई नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल ये वीडियो है, समय निकालकर दोस्तों जब भी समय मिलता है जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना कर दी आपके पति के लिए, आप लिखी थी, मैं रिप्लाई भी दी हूँ, तो सुनकर बहुत दुख हुआ। और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि सभी के घर परिवार वाले, पति पत्नी, सभी के पति बच्चे एकदम स्वस्थ रहें। हे भगवान सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, क्योंकि जो जमाना चल रहा है ना, कोई भी चीज हम सही नहीं खा रहे हैं। वो आटा हो, वो चावल हो, वो सब्जियां हो, वो दाल तेल हो, मसाले हो, सब मिलावटी है। वो दूध दही कुछ भी नहीं। हम सोचते हैं कि हम ये प्रोटीन खा रहे हैं, हम ये अच्छी चीजें खा रहे हैं, उससे हमें फायदा नहीं हो रहा है। वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं उसके द्वारा, उसके थ्रू जहर जा रहा है। तो फिर भी हम क्या करें, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। फिर भी हम जहां तक हो सकता है आप लोग योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब चीजें कर सकते हैं। और बैठ कर मत रहिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि अपने घर के कार्य वगैरह आप लोग एक्टिव रहिए खूब, जितना हो सके। ऐसे ही आजकल काम तो बहुत है घर में, जितना ही लोग बड़े बड़े घर बनवा रहे हैं, भले ही आप मेड वगैरह रखिए, लेकिन फिर भी उस घर का डस्टिंग करना, उसको अच्छे से सेट करना, सजाना, अरेंज करना भी कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे ही काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को एक्टिव हमें रखने की जरूरत है। ज्यादा हमें बैठ कर नहीं रहनी है। अपने घर का जो भी डस्टिंग वगैरह जो भी करना है, हाथ पैर चलाते रहिए। किसी भी एज के आप हैं, बैठ के रहने से तो जो बीमारी 2-4 साल बाद आने वाली है वो आज ही आ जा रही है। बच्चे भी आप लोग को मालूम ही है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चे भी एक्टिविटी कम कर रहे हैं। पहले बच्चे पार्क में खेलने जाते थे, माँ भी लेकर जाती थी, आजकल बहुत कम हो गया है। सभी लोग मोबाइल में इतना बिजी रहते हैं, बच्चे गेम खेलने लगते। कितना मना कीजिएगा, कितना अपना मुंह खराब कीजिएगा, बच्चों को उल्टा सीधा बोल के ये कीजिएगा। तो जमाना भी कुछ ऐसा ही हो गया है, देर से हम खा रहे हैं। जॉब करना है तो देर से खाना ही पड़ेगा, घर में बैठ के तो रोजी रोटी होगा नहीं। तो क्या करेंगे मजबूरी में, जितना अब जो नहीं कर सकते उसके लिए तो हमें चिंता नहीं करनी है, जो हमारे हाथ में नहीं है। मैं खुद ही 11 बजे 10:30 बजे खाती हूँ मजबूरी में। हम मुझे बहुत बोला जाता है पहले ही खा लो, लेकिन खाया नहीं जाता। लेकिन लग रहा है कि तबीयत अगर खराब नहीं करना है तो खुद का ध्यान देना पड़ेगा। और जो मजबूरी में नौकरी वाला आदमी कर रहे हैं तो उनका तो करना ही, और कुछ भी नहीं कर सकते। वो लेट उनको आना ही है तो लेट खाएंगे ही। हम कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, तो भगवान भरोसे है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो भगवान पे छोड़ दीजिए। ठीक है, जो भगवान हमें भेजे हैं ना, वही हमारा दिन भी फिक्स किए हैं बुलाने के लिए भी। तो हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है, और जितना हाथ में है जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, अधिक पानी पीना, या समय पे भोजन करना, समय पे सभी कार्य करना,
एक्सरसाइज वगैरह, वॉकिंग वगैरह जो भी करना है जरूर कीजिए। ठीक है, तो उतना तो हम करके अपने आप को थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, लेकिन जो केमिकल चीजें हम खा रहे हैं, जो मिलावटी चीजें, उससे तो हम नहीं बच सकते। उससे तो जो होना है, अभी आप देख लीजिए, स्टोन जो बीमारी है ना, लग रहा है कि मतलब किसको नहीं हो जाएगी ये बीमारी। मतलब नए नए बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को हो रहे हैं, सुन के मतलब अजीब सा लग रहा है कि कब किसको क्या हो जाए। ठीक है, और बच्चे एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दोस्तों हार्ट अटैक सुन के मतलब दिल दहल जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं। तो देखिए बहन, केवल आप ही के साथ नहीं है, जो हंस रहा है ना, उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं कि केवल हमारे साथ है, हमें ही भगवान दिए हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव है। तो बहुत ज्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं है। घबरा तो हम जाते हैं, देखिए आर्थिक भी हमारा अगर मान लीजिए वैसी नहीं आर्थिक स्थिति, तो फिर घबराहट तो होती है, कहाँ से क्या करे, कैसे करे। फिर भी भगवान पे हमें कहीं ना कहीं भरोसा रखनी है। भरोसा को आप लोग ना छोड़ें। वीडियो शुरू करने से पहले ये समझाना जरूरी है कि भगवान पे जो भरोसा रखेंगे ना, ठीक भगवान रास्ता बनाएंगे, तो आप लोग वो ना छोड़ें। और आपके हस्बैंड जल्द से जल्द ठीक हो जाए, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बाकी लोग भी दुआ करें। ठीक है, और दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए सुख समृद्धि, सुख समृद्धि क्या है? केवल हम पैसे से ढके हुए हैं वही सुख समृद्धि नहीं है। सुख समृद्धि यही है कि सुकून की अगर आपको नींद आ जाती है ना, नींद भी आजकल लोगों को नहीं आ रही है। बहुत पैसा रहता है तो वो भी चिंता रहता है कि यहाँ कहाँ फिक्स करें, तो कहाँ रखें, तो किस प्रॉपर्टी में लगाएं, तो शेयर मार्केट कहाँ करें। मतलब इतने सारे दिमाग में चलते हैं ना, तो पैसे वाले आदमी को भी शांति नहीं है। अगर आपके पास कम ही पैसा है, अगर आप समय मतलब चैन की नींद, सुकून की नींद अगर सो जाते हैं ना, बिस्तर पे जाते हैं, तो आपके जैसा सुख समृद्धि वाला धनवान कौन है? कोई नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इतना चिंता ना करें। 2 वक्त की रोटी अगर भगवान आपको दे रहे हैं ना, सुबह शाम अगर आप समय पे खा रहे हैं भरपेट खाना, तो समझ लीजिए कि आपके जैसा धरती पे धनवान कोई नहीं है। तो और कैसा सुख समृद्धि आप लोग चाहते हैं? बहुत बैंक बैलेंस वाले लोग भी सुकून की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। इतना आप लोग मन से छोड़ दीजिए। अगर घर में सभी लोग बने रहे ना, और एक हम झोपड़ी में ही रहें, तो हमारे जैसा धनवान कोई नहीं है। और हम बहुत बड़े महल में बैठे हैं और हमारे घर में परिवार नहीं है, हम अकेले रहते हैं, तो उससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि अगर परिवार और बच्चे, फैमिली, पति पत्नी और घर परिवार के लोग अगर स्वस्थ हैं, जीवित हैं, साथ में रह रहे हैं, तो इससे बड़ा धन क्या चाहिए? और कौन सी सुख समृद्धि चाहिए आप लोगों को? और दोस्तों मन की शांति के लिए और सुकून के लिए ना, प्रतिदिन समय निकालकर सुबह या शाम सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए। उससे भी कहीं ना कहीं हमें बहुत आराम मिलता है। कैसे आपको बताऊं? देखिए भगवान हमें कुछ देने नहीं आते हैं, ऐसा नहीं कि हमें आकर ये धन दे देते हैं, ये चीज समझा देते हैं, लेकिन कुछ कर्म करने से ना हमारे मन में जो तसल्ली और सुकून मिलता है ना, वो किसी बाजार में पैसा लेकर खरीदने से नहीं मिलेगा। तो ये बातें जो समझ जाएंगे ना, वो ना दिखावा करेंगे, ना नौटंकी करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना कुछ भी नहीं है झूठ बोलने में। जो है सामने है। झूठ बोलकर आज तक कुछ भी नहीं होता, दिखावा करके उधर से लेके कर्ज से हम ढके जा रहे हैं। क्या तो हम दिखावा कर रहे हैं? वैसी जिंदगी क्या होगी? हमारे ऊपर लोग हंसे कि हाँ हम गरीब हैं, हम एक ही साड़ी पहनते हैं, हम फटा ही ड्रेस पहनते हैं, लेकिन कम से कम कर्ज में ढके तो नहीं है। तो इसलिए बातें लिख कर आप लोग रख लीजिए कि 2 वक्त की रोटी मिल रही है और शरीर पे कपड़ा है ना, तो इससे अधिक सुख समृद्धि हमारे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। मन में, जीवन में कभी किसी का मतलब आप देख सकते हैं कि पूर्ति होता है? कभी किसी की पूर्ति नहीं होती। भगवान से हमारा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ये हो जाता तो फिर ये हो जाता, तो वो हो जाता। तो कभी संतोष बहुत बड़ा धन है। संतोष जिनके पास नहीं रहेगा, उन्हें तो कभी उनका मन नहीं भरेगा। तो अगर नींद चैन की अगर आपको आती है ना, तो आपके जैसा धनवान कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको बता दे रही हूं कि जो पति या पत्नी घर में आकर अगर सुकून उन्हें फील होता है ना, तो वो घर आपका मंदिर है। वो झोपड़ी ही है तो क्या हुआ? वो बिल्डिंग नहीं है, महल नहीं है, लेकिन उसमें आकर अगर
पत्नी हंस के मुस्कुरा कर एक ग्लास पानी देती है आपको, आपका स्वागत करती है, आपके लिए चिंता करती है, आपको समय पे भोजन देती है, तो और क्या चाहिए। सुकून, घर में आते ही सुकून जैसा हमें शांति फील हो, तो आपसे धनवान कोई नहीं है। अगला पॉइंट आपको दोस्तों बता दूं कि अगर हर पति से भी मैं कहना चाहूंगी और हर पत्नी से, देखिए एक तो आपको बता दूं कि बहुत बड़ा जुआ का जो खेल बोलते हैं ना, वो है लड़कियों की शादी। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि ये परीक्षा दिए, एग्जाम दिए, नौकरी ऐसे हुआ नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा जुआ का खेल है शादी। और शादी, लड़कियों की शादी, मैंने आपको बताया, लड़कों की भी, आजकल लड़कों को भी सही संगत, सही लड़की मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आजकल आप लोग न्यूज देख ही रहे हैं, कोई ड्रम में डाल रहा है तो कोई खाई में फेंक रहा है। न्यूज तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो कि देख के ना दिल धक धक धड़ धड़ करते रहता है कि बच्चों को कैसा जीवन साथी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जब माँ बाप शादी करते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते हैं ना कि माँ बाप कभी आपको ना मतलब अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि बेटी को अच्छा ही घर परिवार दे, लेकिन जब तक आपके नसीब में सुख नहीं लिखा होगा ना, तो कोई भी माँ बाप आपको सुख नहीं दे सकता। लड़के का स्वभाव कैसा है थोड़ी ना आप देख सकते हैं, लड़की का स्वभाव कैसा है वो तो आपकी किस्मत के ऊपर है। किस्मत अच्छा रहेगा तभी मिलेगा। तो सबसे बड़ा जुआ का खेल तो ये है। तो देखिए ससुराल वाले अगर अच्छा मिल जाए तब तो सोना में सुहागा है। अगर ससुराल वाले अच्छा नहीं मिले तो भी ठीक है, वो लड़की जी लेगी, लेकिन अगर जीवन साथी अच्छा आपको मिल जाएगा ना, तो समझ लीजिए कि स्वर्ग ही है, धरती पर ही आपके लिए स्वर्ग है। तो और धन आपको क्या चाहिए। अगर आपके पति आपका इज्जत करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, आपको 2 वक्त का भोजन करा रहे हैं, एक वस्त्र दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप दुनिया की सबसे धनवान औरत हैं। और पति भी समझ ले, अगर पत्नी आपको उस लायक मिल गई है तो आपसे धनवान कोई नहीं है धरती पे। जो भी पूजा पाठ करे, भगवान ने तो दिया है, सब कुछ दिया है, केवल आपको समझने की जरूरत है। तो अगर पति और जीवन साथी वो माँ बाप नहीं ढूंढ के वो देगा, लेकिन उनके अंदर क्या है वो कोई नहीं जान सकता। तो वो लड़की की किस्मत के ऊपर है। और ससुराल वाले जैसे भी हो ठीक है, वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर पति अच्छा नहीं मिला तो आपको कितना बड़ा ही कोठी और आप महल में माँ बाप बैठा दे, वो लड़की का बर्बादी ही है। क्योंकि जहां औरत का इज्जत नहीं होगा, मान सम्मान लड़कियों का नहीं होगा, वैसे महल का कोई दोस्तों फायदा नहीं है। और हम झुग्गी झोपड़ी में ही रहें और आदर करने वाला, सम्मान करने वाला अगर आपका जीवन साथी है ना, तो आपके जैसा धनवान इस धरती पे कोई नहीं है। भगवान की पूजा करके ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं मिला है, सब मिला है। आप एक बार झांक कर तो देखिए। तो इसलिए आप लोग कभी अपने मनोबल को ना नीचे ना गिराएं, अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखें कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, क्या नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अगर पति मान लीजिए कि मतलब कुछ बहनें लिखती हैं ऐसे हैं वैसे, देखिए आप चाहेंगे ना तो अपने स्वभाव से पति को बदल भी सकते हैं और भी अच्छा उनको बना सकते हैं। और आप लोग कहते हैं झगड़ा करते हैं पति, तो देखिए आप झगड़ा मत कीजिए, पति करते हैं करने दीजिए। देखिए सबका स्वभाव एक जैसा भगवान नहीं बनाए हैं, तो अगर करते हैं तो आप थोड़ा सहन कर लीजिए। सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग गर्म मिजाज के भी होते हैं, तो आप सहन कर लीजिए, ठीक है, तो झगड़ा नहीं होगा। फिर वही पति अगर थोड़ा भी समझदार होंगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने गलत बोला, ऐसा हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। और अगला पॉइंट आपको बता दूं, अगर कोई आपका फिक्र करने वाला हो, चलो ससुराल वाले नहीं कर रहे, वो हर घर की वह एक ही कहानी है, बहुत गिने चुने ससुराल वाले हैं जो आपकी फिक्र करेंगे, नहीं तो मैक्सिमम घर के आप लोग लिखते हैं कि ऐसे वैसे किसकी जेठानी, देवरानी, सास आपका फिक्र करती है, किसी के नहीं करते हैं, ठीक है। वो बोलने कहने की जरूरत नहीं है, हर घर में उसी प्रकार से है, लेकिन उसी को लेकर चलनी है। ज्यादा हमें टेंशन और तनाव में नहीं रहनी है। लोग तो आपको बदनाम करने के लिए एक भी कोना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन जाएगा। वो उतना हम देखते चले तब तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तब तो हमें रोग लग जाएगी। तो जो बोल रहे बोलने दीजिए ना, भगवान पे आप लोग रहिए, भगवान जो चाहेंगे हमारे साथ अच्छा होगा। और देखिए सत्य के रास्ते में ना थोड़ा परेशानी आती है, थोड़ा ऊंच नीच होता है, लेकिन हमें कभी भी डगमगानी नहीं है, सत्य की नाव हमेशा ऊपर रहती है।
तो आप लोग जो जो कह रहा है कहने दीजिए, अपना कर्म हमें अच्छा करनी है, ठीक है। कुछ लोग देखिए आपको नहीं पसंद करते तो जीवन भर आप कितना भी अच्छा कर ले वो पसंद नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर फिक्र करने वाला आपका जीवन साथी हो, पति हो या पत्नी हो, तो आपके जैसा धरती पे धनवान कोई नहीं है। और कभी भी अपने पति को दोस्तों बिना खाए कभी बाहर ना जाने दें, या पत्नी भी, अगर बाहर आप जॉब करती हैं तो मुख में ये शुभ होता है अनाज डालकर ही आपको बाहर जानी चाहिए। बहुत जल्दीबाजी में जाने लगते हैं ऐसे वैसे, लेकिन आपको जरूर मुख में एक निवाला मुंह में डाल देनी है, कौड़ खिलाकर ही भेजनी है। ये भी शुभता का सबसे बड़ा प्रतीक है। चलिए अगला नियम आपको बता दूं कि आप लोगों को ये चीज मैं बहुत पहले बताई थी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और दोस्तों समझाने में वीडियो बड़ा हो जाता है, कुछ बहनें, कुछ तो नहीं, एक दो मेरे भी चैनल पे आ जाते हैं जो कि बोलते हैं कि ये ऐसे पैसे कमाने के लिए समझाते हैं ऐसे वैसे। तो देखिए पैसे कमाने के लिए भी अगर कोई आपको सही रास्ता दिखाता है ना, तो उससे बड़ा मतलब कोई नहीं है। इस जमाने में सही राह दिखाने वाले भी लोग नहीं है, आपको टेंशन देने वाले लोग हैं। तो कुछ लोग मेरे पे भी, कुछ तो नहीं बोलूंगी, एक दो आ जाते हैं नेगेटिव कमेंट करने के लिए। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना बहुत ही अच्छे हैं, और वो मेरी बातों से उनको संतुष्टि मिलती है। और बहुत सारी बहनें लिखती भी हैं कि दीदी हम बहुत कुछ सीख गए। तो अच्छी चीजें बताने वाले भी हमारे, तो चलो माँ बाप बहुत कुछ हमें सिखाए हैं और वो हमारे आज काम में भी आता है, तो उसी से देखिए। और बाकी तो भगवान के हाथ में है, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। बहुत सारी बहनें बहुत ही अच्छी है, लेकिन ससुराल वाले ऐसे क्रूर मिल जाते हैं कि जीवन उनका नरक के समान कर देते हैं। तो ठीक है, फिर भी हमें जीनी है, उसी प्रकार से राह बनानी है। तो दोस्तों बड़ा होगा फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नियम आपको बता दूं कि सुबह तो पहले हमें मुस्कुराते हुए उठनी है, और किसी का चेहरा देखकर अगर मान लीजिए हमें मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे आ जाती है, मुस्कान आ जाती है, तो वही तो धन है ना। और क्या धन चाहिए, वो बच्चा हो आपका, आपकी बेटी हो, बेटा, देख के हम सुबह ही लाड लगाते हैं, प्यार करते हैं। पति हो, पति को भी अगर मुस्कुराकर हम जगाते हैं, अगर पति आपको देख के मुस्कुराते हैं, इससे बड़ा धनी और क्या आपको धन चाहिए। अब अगर भगवान ने आपको बच्चे दिए हैं, बच्चों को सुबह अगर देखकर उनका नजर उतार लेते हैं, उनको प्यार कर लेते हैं, तो यही तो सुकून है। और कहाँ हमें ढूंढना है दिया लेके सुकून। तो इसलिए बेटी हो, बेटा हो, आप भगवान का दिया हुआ वरदान मानकर उन्हें बहुत प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, ठीक है। और प्यार से ना बहुत कुछ चीजें मतलब जीत सकते हैं, लेकिन गुस्सा करके कुछ भी नहीं जीत सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो साथ में एक चीज और बता दूं, मैं ये वीडियो डाली थी कि सुबह ऐसे तैसे लोगों का फेस ना देखे, तो कुछ बहनें लिखी थी दीदी अगर पति ही वैसा हो तो क्या करें। तो देखिए पति जैसे भी हो नहीं हो, पति हमारे परमेश्वर हैं, जिनके अच्छे नहीं है तो वो तो उन्हें थोड़ा दुख होता है। और कुछ लोग हैं जो महिलाओं की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, आदर नहीं करते, हाथ उठाते हैं। तो ऐसे घर में बोल दीजिएगा अपने पति को कि कभी जीवन में धनवान नहीं बन सकते, ना सुख समृद्धि आपके घर में आएगी अगर जो अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हैं। लेकिन पत्नियां भी वैसी रहनी चाहिए, कुछ पत्नियां भी ना वैसी ही रहती हैं, वो मार की ही भाषा सुनती हैं। तो ऐसा रहिएगा तो पति का हाथ उठ ही जाएगा। लेकिन हमें बहुत ही समझदार बनकर और विनम्र बन के रहनी है। क्यों पति मारेंगे, अगर आप सही रहेंगे तो कभी नहीं मार सकते। अगर वो जो कहते हैं अगर वो आप मानिएगा तो कभी नहीं मानेंगे। हर घर में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होते रहता है दोस्तों, लेकिन हमें ध्यान रखनी है, पति के मुंह लगकर कभी हमें झगड़ा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो मर्द होते हैं ना, जेंट्स पुरुष होते हैं ना, उनके ब्लड गर्म होते हैं हमसे कहीं ना कहीं, तो महिलाएं ही तो शांत करती हैं। तो कभी आप मुंह लगे, जब भी गुस्सा करते हैं आपको थोड़ा सहन शक्ति अपने अंदर रखनी है और गुस्सा नहीं करनी है, वहां से हट जानी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पति का मुख आप देख सकते हैं आप लोग बहुत पहले ये कमेंट आया था दीदी हमारे पति ऐसे है तो हम कैसे उनका मुख देखें। और अगला सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आपको बता दूं कि अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपके बाल बच्चे सही हैं,
पति स्वस्थ हैं। ऐसे तो आजकल सभी लोग मेडिसिन लेकर ही चलना, आपको मालूम ही है। देखिए, हम जवानी के तरफ तो नहीं जा रहे हैं कि हम जवान हो रहे हैं, बुढ़ापे के तरफ ही एक एक दिन निकल रहा है। तो आपको एक चीज और समझा दूं कि देखिए, जैसे हम नई गाड़ी लेते हैं, जैसे कार वाहन कुछ भी लेते हैं, तो गाड़ी 10 साल 15 साल बहुत ही अच्छे से, 10 साल आजकल तो बहुत ही कम चल रही है, और कुछ दिन जब तक नई रहती है 2-4 साल बहुत ही अच्छे से चलती है कि नहीं चलती है। लेकिन फिर जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है, जैसे जैसे, ठीक उसी प्रकार शरीर का भी है, कैसे भी इसको रिपेयर कर करके हमें चलनी है। किसी को शुगर हो रहा है, किसी को बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, किसी को कुछ प्रॉब्लम, महिलाओं को मैक्सिमम यूट्रस का प्रॉब्लम, या ये पेन, जैसे जॉइंट में पेन वगैरह, या बहुत सारे प्रॉब्लम आजकल हो रहे हैं, थायराइड वगैरह। तो देखिए, इसको खींच के हमें चलानी है, टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारा शरीर जैसे अब धीरे धीरे वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे उम्र होगी, यंग तो हम नहीं हो रहे हैं, तो उम्र होगी तो क्या होगा ना, हमें दवाई के बल पर, मेडिसिन के, डॉक्टर को दिखाकर इसको कैसे भी खींच खींच कर हमें चलानी है। ठीक है, अपना मतलब ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, भोजन पानी समय पर लेकर, और हमें चलानी है। ऐसा नहीं कि हम पहले जैसे, हम क्यों नहीं है, पहले तो हमें कुछ नहीं होता था, पहले तो हम ऐसे थे वैसे थे, जी नहीं। ठीक शरीर का भी गाड़ी का ही हाल है, जैसे गाड़ियां पुरानी होती जाती है रिपेयर करके, कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ऐसे वैसे, ठीक शरीर को भी उसी प्रकार से हमें रिपेयर करके लेके चलनी है। ये बात अगर समझ लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा कि हमें ये बीमारी कैसे हो गई। थोड़ा दुख तो होता है, मुझे भी हो जाता है, तबीयत मेरा भी खराब हो जाता है, आप लोग देखे ही थे, अभी जस्ट ऑपरेशन हुआ मेरा। लेकिन क्या करेंगे, किससे दुखड़ा अपना कहने जाएंगे। कुछ लोग खुश होने वाले हैं, इसीलिए मैं अपना दुख, यही चाहते हैं ना कि अपना सुख वाला मोमेंट ही आपके साथ शेयर करें। दुख वाला क्यों करेंगे, करने से क्या होता है ना, 80% लोग तो आपके दुख से दुखी होते हैं, लेकिन वहीं पर 20% लोग बहुत खुश होते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा बन रही थी, बहुत ज्यादा ये कर रही थी वैसे। तो इसलिए आदमी चाहता है कि देखिए, हर प्रकार के धरती पे लोग हैं, तो अपना जो सुख रहता है ना, वही आपके साथ शेयर करते हैं, दुख वाली चीजें नहीं शेयर करना चाहते। लेकिन फिर भी मैं अपना शेयर ही की थी कि मेरे जो दिल से मुझे प्यार करते हैं सब्सक्राइबर, वो जरूर ढूंढेंगे कि दीदी कहाँ गई, क्या बात हो गया। तो इसलिए मैं भगवान का नाम लेके, अब जो खुश हो रहा है होने दीजिए, लेकिन मैं अपने दुख भी बता दी थी, जो कि मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि मत बताओ, इससे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं बोली कि आप लोग बोलते हैं दीदी अपना दुख सुख आप शेयर कर सकती हैं, तो मैं बता दी थी। तो इसलिए दुख तो होता है, जब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका ये होने वाला है वो, तो कितना दर्द होता है और कितना डर लगता है। तो यही मान के चलिए कि ये शरीर जैसे जैसे एज बढ़ेगा, रिपेयर कर करके हमें आगे चलानी है, और हमें ज्यादा तनाव में नहीं रहनी है। जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, मेरे और आपके सोचने और चिंता करने से नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, गाना वगैरह सुना कीजिए, एक्सरसाइज योगा जब भी समय मिलता है जरूर कीजिए, और लोग क्या कह रहे हैं उसके चक्कर में मत पड़िए। आजकल के जमाने में दोस्तों कोई आपकी तारीफ करने वाला नहीं है, लेकिन आपके शरीर से नुक्स निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो खुद अपना नहीं देखते कि हम कैसे हैं, लेकिन आपके चक्कर में वो जीवन जीते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करके, किसने क्या बोला नहीं बोला सब छोड़ दीजिए, अपने बच्चों पर, अपने घर परिवार पर, अपने काम पर आपको फोकस करनी है, क्योंकि जीवन हमारा है, जीना है हमें, दूसरों के सिखाने से हमें नहीं जीना है। हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, वो हम जानते हैं। दूसरा कोई हमारे जीवन का फैसला ना ले तो ज्यादा बेहतर है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा, और सुकून की अगर आपके पास जिंदगी है तो समझ लीजिए कि दीदी जो भी पूजा पाठ आपको बताती है, वो पूजा पाठ कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी होता है। आप लोग कहते हैं ना कि दीदी इतना करते हैं फिर भी परेशान, देखिए परेशानी छोटी मोटी तो हर आदमी के साथ है, ऐसा नहीं कि केवल आपके साथ है, लेकिन कोई कहता है और कोई कहता नहीं है। तो जो आप पूजा पाठ करते हैं, अगर सुकून का लाइफ आपको भगवान ने दिया है, तो समझ लीजिए कि वही आपके जीवन का सबसे बड़ा धन है, दौलत है, सुख समृद्धि है। और क्या चाहिए, और भगवान से क्या चाहिए। जाइए आप एक एक आदमी को देखेंगे ना, इतना परेशान है, उनको देखेंगे तब आप सोचेंगे कि अरे यार हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बेकार रो रहे हैं।
तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद और समय निकालकर जरूर मेरी बातों को सुनिएगा।